नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कुछ अपडेट हुए हैं पेमेंट्स को लेकर। अभी मैं आपको वो सभी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई है, क्या चीज़ अपडेट नहीं हुई है, जिसने अभी इस पे कभी पेमेंट भी नहीं किया है वो भी अब इस पर पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी रुकावट या परेशानी के। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप अपनी आईडी से लॉगिन कीजिए, आईडी पासवर्ड से। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम 15 फाइनेंस से एक पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कैसे हम टेक्निकल अप्रूवल देते हैं और लास्ट में डीएससी हम कैसे अप्लाई करते हैं उस वाउचर पे। देखिए, सबसे पहले हम एडमिन वाली आईडी से लॉगिन करेंगे। एडमिन आईडी से लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने ये हमारी होम स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद हमको जाना है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में हमारे पास अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहले यहाँ पर 5 ऑप्शन आते थे। एक आता था फंड अनमार्क, जिसमें हम बैलेंस रिलीज करते, जो एडमिन अप्रूवल के बाद का ऑप्शन आता था, लेकिन अब वो ऑप्शन इसमें हटा दिया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप बना दिया गया है कि आप जो भी एडमिन अप्रूवल में करोगे वो सब शो जाए। देखिए, टेक्निकल अप्रूवल में जाना है, हमको ऐड में जाना है। सबसे पहले हम इसमें जो है टेक्निकल अप्रूवल देंगे। सही, इसमें धीरे धीरे आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें आप सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कैसे एक वर्क को लेके हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट पॉइंट तक कैसे इसमें हम पेमेंट करते हैं। देखिए, ये मेरी कार्य योजना है जो मैंने बना रखी है हमारी पंचायत की। इसमें मैं हमारा जो सामुदायिक शौचालय जो हर ग्राम पंचायत में बनने जा रहा है, इस पर मुझे पेमेंट करना है और ये मैंने आईडी बना रखी है। ये इसका आईडी नंबर है और ये सामुदायिक शौचालय की आईडी है। मैं इसको अप्रूव करता हूँ, इसको मैं रिक्वायर्ड में डालता हूँ। रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसमें हमें जेईसी टेक्निकल अप्रूवल मिलेगा, तब इस आईडी पर हमारा वर्क होगा। देखिए, वैसे तो आईडी बनाई हुई है 2 लाख रुपए की, लेकिन हमारा जो मॉडल एस्टिमेट है वो 5,71,000 रुपए का है। देखिए, ऑर्डर अथॉरिटी कौन होती है? जो हमारे जेई होते हैं वो देते हैं। फिर टेक्निकल अप्रूवल जो हमारा सीरियल नंबर है, इससे पहले भी मैंने कुछ काम का टेक्निकल अप्रूवल लिया तो उसके बेसिस पे ये सीरियल नंबर 04 है। एस्टिमेटेड मैंडेज जो हमारा एस्टिमेट मिला है, या आप एक एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटेड कोई भी मैंडेज ले सकते हैं। और फिर अप्रूवल की डेट, टेक्निकल अप्रूवल अगर आपके पास एमबी वगैरह है आपके काम की तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर डेट डाल सकते हैं और जो उसका एक स्कैन करके पीडीएफ में बना के टेक्निकल स्वीकृति को यहाँ पे अपलोड करना होता है, ये जो 2 MB से कम होना चाहिए। फिर मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो देखिए, ये हमारा एक छोटा सा स्टेप नंबर 1 स्टेप था जो हमने इसको टेक्निकल स्वीकृति हमने दे दी है। अब आइए हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं जो हमारा है एडमिन अप्रूवल। देखिए, एडमिन अप्रूवल में हम जाएंगे ऐड पर। जिस काम को हमने टेक्निकल स्वीकृति दी है और इससे कुछ अलग काम भी हमारे इस पे शो होंगे, लेकिन टेक्निकल अप्रूवल जिसको हमने दिया है वो सबसे ऊपर आएगा काम। देखिए, ये सामुदायिक शौचालय की आईडी है हमारी और ये हमारी सबसे ऊपर आ गई है इसमें 1 नंबर पर। तो मैं इसको अप्रूव करता हूँ। टेक्निकल अप्रूवल हमने दे दिया है, एडमिन अप्रूवल हमको देना है। अब मैंने इसको अप्रूव पर क्लिक किया है। अब देखिए, हमारी ये जो स्कीम है मैंने इसको 5th से दिया है जब हमने कार्य योजना बनाई थी, लेकिन मैं इसको 5th से नहीं देना चाहता हूँ। मैं इस स्कीम को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। गलती से हमने कोई कार्य किसी स्कीम में डाल दिया है तो हम यहाँ से स्कीम को चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे शौचालय जो बने हैं 15 फाइनेंस से बन रहे हैं और टाइड फंड से बन रहे हैं। देखिए, मैंने इसको टाइड ग्रांट में कर दिया है और एलोकेट कर दिया है मैंने इसको 571। देखिए, मैं यहाँ पर इसकी स्कीम को चेंज करूंगा। मैंने फिर 571 यहाँ पर दे दिया, लेकिन मैंने टेक्निकल अप्रूवल में इसको टोटल 571,000 दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अमाउंट हमारा ऐसा है कि ये अगर इससे ज़्यादा चला जाए तो मैं इसको अनटाइड जो इसकी स्कीम है, इसका फंड है, मैं उसको भी यूज करना चाहता हूँ। बाय चांस अगर ये कम रह गया,
लेकिन हमारा टोटल जो होना चाहिए जोड़ने के बाद टाइड और अनटाइड को 571 होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको 571 टाइड फंड में जो डाला है इसको मैं कम करके 5 कर दूंगा और इसको 71 पर रख दूंगा। तो ये हमारा टोटल 5,71,000 रुपीज हमारा टेक्निकल अप्रूवल से मैच हो गया। एडमिन अप्रूवल सेम ऐसी आईडी जो हमने ली थी वो एडमिन अप्रूवल में भी वही आईडी होगी। एडमिन अप्रूवल देता कौन है? एडमिन अप्रूवल हमेशा ग्राम पंचायत देती है। एडमिन अप्रूवल डेट, ये डेट टेक्निकल अप्रूवल के बाद की होती है। सॉरी, टेक्निकल एडमिन अप्रूवल जो होता है टेक्निकल अप्रूवल के बाद ही मिलता है। इसमें यहाँ पर पीडीएफ हमारी जो कार्य योजना है उसको अटैच कर देंगे उस फाइल को। ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया। देखिए हमारा दूसरा स्टेप था टेक्निकल अप्रूवल के बाद एडमिन अप्रूवल। अब एडमिन अप्रूवल के बाद हमको जाना है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में। इस कार्य को हमें साइट पर स्टार्ट दिखाना है। अगर एक बार हमने, अब हम जाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे ऐड। अभी इस यहाँ पर वो सभी काम आ जाएंगे जिनका टेक्निकल अप्रूवल और एडमिन अप्रूवल दोनों हमने अप्रूवल दे रखे होंगे, वो सभी काम यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर कुछ नंबरिंग में ही काम होते हैं जो जिनको हम दोनों चीजें देते हैं। देखिए यहाँ पर कितने कम काम शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमेशा वही काम शो होंगे जो हमारे, जिससे हमने पेमेंट कर दिया है साइट पे या जिसको हम पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो सभी आईडी रहेंगी इस पे। देखिए मैं इसको ऑन गोइंग कर देता हूँ कि ये हमारा काम चल गया है हमारी फील्ड पर। और मैं इसको टेक्निकल ये अप्रूवल में इसको दे देता हूँ, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग इसकी कर देता हूँ कि ये 5/9 से हमारा स्टार्ट हो गया काम। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर सेव करने के बाद अब हमारा एडमिन की आईडी पर जो काम है वो समाप्त होता है। इस पर हमें और कुछ काम नहीं करना है। ये मैं आपको सिर्फ एक आईडी पर काम कर कर दिखा रहा हूँ जिससे आपको कभी भविष्य में आगे कोई दिक्कत ना हो, जब तक ये साइट भगवान भरोसे ठीक चलती रही। तो अब देखिए, अब जाना है हमें मैकर वाली आईडी, MGR वाली आईडी पर, जिससे आप DSC लगाते हो पंचायत सचिव की। देखिए अपने आईडी पासवर्ड डालने हैं, फिर कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। उसी पंचायत का मैकर यूज करना है जिस पर हमने अभी एडमिन आईडी पर वर्क किया है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा पीरियड, जो हमारा पीरियड एंड प्रोसीजर है, इस पे हमने एक दिन पहले की डे बुक को क्लोज कर रखा है या नहीं कर रखा है। वो चीज़ देखने के बाद हमको वाउचर पेमेंट में जाना है। उसके बाद पेमेंट वाउचर में जाना है। यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए सामुदायिक शौचालय की जो हमने आईडी पर रिलीज किया था वो यहाँ पर आ चुकी है। इसको सेलेक्ट करना है और स्कीम्स को सेलेक्ट करना है। 15 फाइनेंस को सिलेक्ट करना है। देखिए ये तो 15 फाइनेंस है जो हमने एक स्कीम को दिया था, और एक हमने दिया था 15 फाइनेंस टाइड और अनटाइड। ये मैं आप दोनों को इसका बैलेंस यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा, जो बैलेंस हमने वहाँ पे इसको स्कीम्स को हमने दिया था। देखिए फिर स्कीम में जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों स्कीमें आएंगी, टाइड और अनटाइड। देखिए पहले हम अनटाइड पर, टाइड पर क्लिक करते हैं जिसपे हमें मेन हमको बैलेंस हमको पेमेंट करना है। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। अभी एक्चुअली में मुझे पेमेंट नहीं करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं एक छोटा सा वाउचर बनाऊंगा इसका। देखिए जैसे जैसे मैं हेड सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है। हमारा PFMS हेड आ गया। देखिए यहाँ पे 5 लाख रुपए हमारा शो हो रहा है। अब मैं आपको अनटाइड वाले में दिखाता हूँ जिसमें हमने 71,000 रुपये, देखिए अनटाइड में 71,000 रुपये हैं और टाइड फंड में हमारे 5 लाख रुपए हैं जो हमने ऐड किए थे वहाँ पर। तो देखिए अगर इससे आगे आपने पेमेंट कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन जो पेमेंट करना चाह रहे हैं, नया करना सोचते हैं कि आप खुद से करें, तो उनके लिए ये आगे की वीडियो आप जो है लास्ट तक देखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेमेंट करते हुए। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमारा ये अमाउंट जिसका हमको पेमेंट करना है ये 3 जगह डलता है। एक तो ये डलता है अमाउंट यहाँ पर, एक डलता है यहाँ पर और एक डलता है यहाँ पर। ये 3 अमाउंट हमारे सेम होने चाहिए, तो ये एरर शो नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मटेरियल का पेमेंट है या लेबर का पेमेंट है। मैंने एक छोटा सा डाल दिया कि लेबर पेमेंट। अब मैं PFMS सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। देखिए ये डेट आज की डेट है, जिस करंट डेट में हम वाउचर बना रहे हैं। मैं PFMS सेलेक्ट करता हूँ। ये ऑलरेडी जो इस स्कीम पे जो आपका अकाउंट मैप हुआ है, यहाँ पर वही अकाउंट ऑलरेडी पहले से मैप है, वो सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वेंडर या अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है जिससे आप काम करवा रहे हैं, या कोई ऐसी फर्म जिसको आप पेमेंट दे रहे हो। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अमाउंट डाल दिया है। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सॉरी ये बाहर क्लिक हो गया, दोबारा से करता हूँ। देखिए अगर मैंने एक दिन पहले की डे बुक को क्लोज कर रखा है तो मैं इसको सीधा फ्रीज कर दूंगा। अगर मैंने डे बुक को क्लोज नहीं कर रखा है तो मैं इसको सीधा सेव करूंगा, फिर डे बुक को क्लोज करके फिर पेमेंट वाउचर को मॉडिफाई करके इसकी डेट चेंज करूंगा, फिर इसको फ्रीज कर दूंगा। देखिए हमारा वाउचर फ्रीज हो गया है। अब मैं देखता हूँ, अब मुझे इसका FTO जनरेट करना है, जिससे मैं इस पर अपने DSC को अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे अपनी डे बुक को क्लोज करना पड़ेगा। 15 फाइनेंस, आपको पेमेंट वाउचर के नीचे वाले ऑप्शन में जाना है, अपनी स्कीम को सिलेक्ट करना है 15 फाइनेंस। और देखिए 9 तारीख को मैं पेमेंट बना रहा हूँ, तो 9 तारीख की मैंने डे बुक को क्लोज कर दिया है। देखिए ये मेरी डे बुक क्लोज हो गई है। अब मेरा FTO बनकर तैयार है। अब मैं अपनी DSC को लगाऊंगा और DSC मैनेजमेंट में जाकर सबसे लास्ट ऑप्शन साइन अप्रूव FTO पर जाऊंगा। साइन अप्रूव FTO पर जाऊंगा, यहाँ पर मुझे मेरा FTO जो मेरा वाउचर मैंने बनाया है, अब मैं उसको यहाँ पर मेरा शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पर मेरा वाउचर आ गया। 1000 रुपये का मैंने वाउचर बनाया था, 15 फाइनेंस से बनाया था। और देखिए मैं इसको रिजेक्ट करूँगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपने वाउचर सही बनाया है तो आप इसको अप्रूव करके आगे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करके अपना DSC पासवर्ड डालकर इसको पेमेंट कर सकते हो। मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा था, तो इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। देखिए आप रिजेक्ट करोगे, ये हमारा जो 1000 रुपये वहाँ से वाउचर के रूप में लेस हुआ था, ये हमारा वहीं पे उसी ID पर जाकर उसी स्कीम में ये हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए मेरा DSC मैंने लगाया था, इसके लिए सॉफ्टवेयर होता है जो जावा पे वर्क करता है, वो मुझे अपना एग्जीक्यूट मोड पे करने के लिए इसको ओपन करना पड़ा है। देखिए अब इस पे DSC है मेरा अप्लाई हो जाएगा। देखिए मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की पंचायत से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये सभी वीडियो जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे, जिससे मैं आपके लिए जो आपकी समस्याएं आती हैं साइट पर, वो उस प्रॉब्लम पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो मुझको मोटिवेट करने के लिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की कोई
परेशानी या कोई पेमेंट करने में, DSC जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर पर मुझको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। समय समय पर जो भी इसमें अपडेट होता रहता है तो वो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। कुछ समय की कमी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी होता है।